राज अंकल जी और आपके बीच में संचालन कर रहे हैं हमारे छोटे भाई संजय मिश्रा जी। और बहुत देर से आप सबके बीच में पानी भी भरता होगा, कई परेशानियां भी गई, लेकिन इस भीड़ को संजो करके रखा और आपको गाना के माध्यम से विकास की कई बातें बताई। हमेशा जहां पर भी मैं जाता हूं तो भाई पहले से पहुंच करके आप सबके बीच में सारी बातें रखता है। तो ऐसे हमारा सरपंच भी खपटिया का छोटा भाई ब्रजभान पटेल जी उपस्थित, यहाँ पर सभी हमारे वरिष्ठ जन है, सामने बैठे हैं, हमारे ई साहब हैं, इंजीनियर साहब हैं, हमारे आदरणीय दुबे जी, ये सभी। अब नाम जी को ना लें तो बुरा न माने लगता है, सब हाथ जोड़ के, कोई हाथ जोड़ के हमारी राम राम है। हम बता देंगे जो जो है तो भूमि पूजन रखोगा। रोड है 25 करोड़ से ऊपर के रोड है। आपको बता दें कि हमें याद है, जब संजय अभी बता रहा था कि लोगों ने हमसे इस क्षेत्र के रोड ये मांगे नहीं है, और लेकिन मैं सोचता था कि लोग यार मांग क्यों नहीं रहे। जब मैं निकलता था परेशानी होती थी, अगर एक गाड़ी जा रही तो दूसरी गाड़ी को नीचे उतरना पड़ता था। अगर कोई बड़ी गाड़ी जा रही तो मोटरसाइकिल वाला बेचारा अगर लेडीज को बिठा लिए तो गिरते गिरते बचेगा। कई बार एक्सीडेंट हुए, लोग मरते रहे, लोग तड़पते रहे। कई लोग ऐसे भी हैं जो आज एक एक्सीडेंट से प्रभावित होकर के बेडों में ही पड़े हो और वो उसका रोड का कहीं न कहीं खामियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन फिर भी जनता के मुंह से कभी ये आवाज नहीं आई कि विधायक जी हमें ये वाला रोड चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके मन में रहता था कि रोड तो है, अब रोड काहे को? इनके मन में जो हथोई ना कि रोड बने थे, लेकिन रोड के बाद सुविधाजनक भी बना थे। जो रोड है कुल में 3 मीटर को, रोड 7 मीटर के भी बना थे, जो इन्हें पता ही नहीं है। तो बेचारन की इनकी गलती नहीं है। और गलती काहे नहीं है? काहे कि जो नेता रहे उन्होंने सिखाया नहीं है कि जमाने चौड़े रोडन के आ गए दादा, हरो सकरे में चलवे की जरूरत नहीं है, राजनीति बदल गई है। इसे बेचारे जो निकालते, इसे इन्हें ज्ञान है तो काय जो रोड तो डरो है मंगा का ले। लेकिन मेरे मन में ये रहता था, और मैं जब क्षेत्र में आया मैंने देखा कि क्षेत्र को लोग विकास का क्षेत्र नहीं शिकार का क्षेत्र मानते थे, और ये सोच करके छोड़ के चला करते थे कि हमारा शिकार का एरिया है, यहाँ जाकर के हम सुअर मारेंगे, हिरण मारेंगे, जानवर मारेंगे, यहाँ पार्टियां करेंगे। लेकिन हम यहाँ विकास करने आए हैं, आपका जीवन बदलने आए हैं, आपके लिए काम करने आए हैं, आपके बच्चों की उन्नति कराने आए हैं। ये पिछड़ा क्षेत्र नहीं रहेगा, ये मैं भरोसा दिलाने आया हूँ। आज जरूर छोटे रोड का भूमि पूजन था, ये भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। जो हमारा रोड ये बनना है, रोड सैंक्शन हो गया है, ठेकेदार एक ही है, इसमें 3 रोड है। एक धवाल का 2.5 किलोमीटर का रोड है, उसमें एक ब्रिज है। ये रोड भी सैंक्शन हुआ है, टेंडर हो गया है, काम लगने वाला भी है। लेकिन अगर 5 करोड़ के ऊपर के जो रोड होते हैं, वह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चाहे वो ऑनलाइन करें, चाहे वर्चुअल करें, चाहे सामने कभी भी आएंगे, एक औपचारिकता वो भी करेंगे। लेकिन ये भीड़, इसलिए मैंने सबको कहा था कि इतना बड़ा काम इस क्षेत्र के लिए होने जा रहा है, तो मैंने तो हालांकि कहा था कि अपन धवाल में कर ले, लेकिन लोगों की मंशा थी, आप लोगों की मंशा थी कि नहीं हम ये बीच के बीच करेंगे, जिससे कि संदेश दे पाए कि हमारे 3 रोड, एक लाकुश नगर का, एक धवाल का, और लगभग 22 करोड़ का ये रोड सत्ती की मरिया से लेकर के रनेफाल तक चौड़ीकरण होगा। 2.5 मीटर दोनों तरफ बढ़ेंगे। कितना? 2.5 मीटर ना, अभी कितना है टोटल? 3 मीटर, 7 मीटर होगा टोटल। वो शोल्डर बनाओगे आप, डामर का पूछ रहा हूँ। डामर 7 मीटर, अभी कितना है? 3 मीटर, मतलब 4 मीटर डामर बढ़े तो ना तो एक्सीडेंट होंगे, ना परेशानी होगी, 2 वाहन आपस में क्रॉस हो जाया करेंगे। तो ये अच्छा हो रहा कि बुरा हो रहा? अच्छा हो रहा कि बुरा हो रहा? और ये इसलिए हो पा रहा दादा कि मैं कहता हूँ कि क्षेत्र की जनता मेरा परिवार है, मेरा घर है। और क्या है,
हम भाषण भर में कहा है कि हमारा क्षेत्रीय जनता परिवार है, घर है, वोट ले भर के लाने कहा है, तो काम से भी देखना चाहिए। जब परिवार के लोग परेशान हो और हमें परेशानी देखी ना जाए, हमें दिखे नहीं परेशानी, लोग दिक्कतों में नहीं और हमें महसूस ना हो, ऐसा नेता होने चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए ना। नेता वो होना चाहिए कि जनता की परेशानी अपनी परेशानी समझे। इसलिए मैं ढूंढता फिरता हूँ कि कहाँ रोड बचे हैं। मुझे वो दिन याद है, कल यहाँ पर शुक्ला जी साहब रहा करते थे, इंजीनियर हुआ करते थे पायक जी, और मेरे पास आया करते थे कि भाई साहब हमारा विभाग बदलवा दो। हम भी कहे, बोले काम ही नहीं है, रोड ही नहीं है, कौन हो, सैंक्शन ही नहीं हो रहा है, 5-10 करोड़ की काम नहीं मिल रहा है। हम लोगों ने डेपुटेशन करा दो कौन और विभाग में। सही बोल रहा हूँ भारती जी। और जब मैं आया मैंने कहा कि चिंता नहीं करो, समय आने दो, आप काम नहीं कर पाओगे, इसकी गारंटी देता हूँ। तो मैं बता दूं आपको, 2.5 साल हुए आपको आशीर्वाद दिए हुए, ये इन सब बैठे हैं, ये इंजीनियर बैठे हैं। मैं इतने काम लेकर के आया हूँ मुख्यमंत्री जी के और सांसद जी के आशीर्वाद के कारण। यहाँ पर अभी तक लगभग 50-52 रोड बनवा चुका हूँ, और जिसमें इतने बड़े बड़े रोड भी हैं। एक 25 करोड़ का रोड है, 64 करोड़ का बड़ा रोड गिना रहा हूँ। लालकुश नगर का बाईपास सालों से लड़ा था, ये इंजीनियर साहब बैठे हैं, सैंक्शन नहीं हो रहा था, लोग करा नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि जनप्रतिनिधि सोए हुए थे, उनको नहीं था कि जनता की परेशानी है। लेकिन पीछे लग के ई साहब से बात करके, राकेश जी से बात करके, पीडब्ल्यू मिनिस्टर जी से बात करके, यहाँ तक कि इन्हें पता है गढ़िया जी को कि मैं बाबुओं तक भोपाल में जाता हूँ और वहाँ से काम लेकर के आता हूँ। ये जुनून पागलपन के कारण हो पाता है। ये तब हो पाता है जब ये लगता है कि मुझे जनता की सेवा करनी है, मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया है। और एक चीज और कहना चाहता हूँ, एक कहावत है कि जी के पाँव ने फटी बीमारी उनका गाना पीर पर आई, तो चांदी की चम्मच लेके पैदा भाव गया, वो काले ने रोड से, खचा से, नाली से, स्कूल से, वो शिकार से मतलब है साहब। तो वो व्यवस्था हो जाती। इसे आप लोगों से क्या वो है दादा, तुम्हारी क्या हो रहा है, आप और विकास पहचानो। भाई कह रहे दाऊ की जिंदगी है, हंस रहे तुम बताया भंगी रहे कभी तुम्हारे को नहीं ज्यादा होते कहा। तो हमारा जो क्या वो है भैया कि आप लोग विकास को पहचानो। और आज जो संजय ने कहा ना कि आज मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि आज सबका आशीर्वाद मिला है, जितना भी मिला मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। ईश्वर ने, भगवान ने, मतंगेश्वर ने, जनता जनार्दन ने मुझे आशीर्वाद दिया है। यहाँ इसलिए आप सबके सामने हाथ जोड़ता फिर रहा हूँ, समझाता घूम रहा हूँ। मुझे पता है ये जनता जागरूक नहीं है, ये बेचारी सीधी सादी जनता है, ये भोली भाली जनता है। इन्हें भ्रम में पाल दिया जाता है, इन्हें धमका दिया जाता है, इन्हें डरा दिया जाता है और वोट ले लिए जाते हैं। लेकिन मैं वचन दे करके जाता हूँ, डरने की जरूरत नहीं है। विकास के साथ चलो, इंसानियत के साथ चलो, जात पात छोड़ करके हम विकास की बात करेंगे तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा। ये मैं आप सबके बीच में कहने के लिए आया हूँ। हमें पूछना चालू करते नेताओं से, नेता चुनाव लड़ते हैं, 5 साल नहीं दिखाई देते हैं, हमें कहना आना चाहिए। अगर नेता जीतने के बाद नहीं आता है तो हमें पूछना चाहिए कि नेताजी कहाँ थे, 5 साल नहीं दिखाई दिए, काम क्यों नहीं कराए। हमने काम के लिए वोट दिए थे, कोई ऐश आराम करने के लिए नहीं। ये जिस दिन तुम बोलना सीख जाओगे, हमारी बहनें खड़ी हैं, ये सब देखो आप, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है कि आज बेचारी ये ड्रेस पहने खड़ी है। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये नौजवान साथी है, ये इसलिए खड़े हैं ड्रेस पहने, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, हमारी सोच है। बच्चे पैदा होते हैं, पैदा नहीं पेट में आने से योजना चालू हो जाती है, 4,000 पेट में आने से मिलते हैं, 12,000 पैदा होने पे मिलते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, किताबें मिलती हैं, साइकिल मिलती है, ड्रेसें मिलती हैं, खाने को मिलता है, वजीफा मिलता है, साइकिल मिलता है, विदेश में पढ़ना है सो मिलता है, बच्ची को विवाह होना है सो मिलते हैं। उसके बाद अगर किसान सम्मान निधि, किसान बेचारा गरीब है, खातेदार है, तो 12,000 मिलते हैं, इलाज के लिए 5 लाख मिलते हैं, मकान के लिए 1.5 लाख मिलते हैं, शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख मिलते हैं। ऐसी इतनी सारी योजना है, अगर मैं गिनाने जाऊंगा सम्मेलन योजना में 2 लाख 4 लाख मिलते हैं।
अगर गिनाने जाऊंगा तो लगभग 2 घंटे लग जाएंगे। मैं ये सब आपके सामने इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मैं जानता हूँ, ये जान जाएंगे कि सरकार इतना कर रही है, ये जो बहनों को पैसे मिल रहे हैं ये भाजपा दे रही है, तो मुझे भरोसा है कि किसी और का बटन नहीं दबाएंगे, गारंटी के साथ कह सकता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी गलती है, हम इनको बताते नहीं हैं, हम कहते नहीं हैं, हम सरकार का लाभ भी लेते हैं और कहने में कतराते हैं, हमें संकोच लगता है। हम 12,000 किसान सम्मान निधि के लेते हैं, लेकिन बता दो कोई नहीं कहता होगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। अगर कोई कहते धोखे से सिलेंडर महंगा हो गया, महंगाई बहुत बढ़ गई, 5 मिनट में बोलने लगेंगे काय कह रहा कि झूठी बोल रहा है। इसलिए सही बोलना सीख जाओ दादा। क्यों कि पसीना इसीलिए बहा रहे हैं, चिल्ला इसलिए रहे हैं कि तुम्हारा भला चाहते हैं साहब। समझाना और सिखाना हमारा काम है, सीखना ना सीखना आपका काम है। सीख जाओगे, मैं तो अपना धर्म निभा रहा हूँ, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, बाकी आपका है। आप जो सोचोगे, आप जैसा करोगे, मुझे ताकत मिलेगी तो मैं ऐसे ही आपके बीच में विकास करता रहूंगा, चाहे वो पहाड़ी वाला लोड हो। जब मैं पहली बार चुनाव में आया तो वास्तव में लोग ये कहते थे ये तो संभव ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो संजय बता रहा था ना कि लोग शर्तें लगाया करते थे, पैसों की शर्तें लगाया करते थे, बहाना रहता था वन विभाग में भी कौन परमिशन होने है, लेकिन जो पता ही नहीं है कि जिद जुनून के आगे सब कुछ संभव है जीवन में, करना बस चाहो। करना चाहा तो आज आप देखते होगे पहाड़ी का रोड डल करके तैयार हो गया कि नहीं हो गया, तैयार हो गया कि नहीं हो गया। सब लोग चलते हैं तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। केला के बोल्डर ध्यान है, ध्यान है। अभी की बात बताएं तो मैं, हम झल्लू महाराज के पे गए, इनका बचकानी खत्म होगा तो हम गए, इनके तो बैठे थे, तो लड़का ही लड़का है, कछु बुजुर्ग आए, तो हम तो बोले भाई साहब तुमने कछु करो, चांदी पहाड़ी जिला में एक बहुत बड़ा काम कर दो। तो हम सोचे कि रोड की क्या है, हम क्या कर दो भैया। बोले भाई साहब आपने देखो रड़ुआपन खत्म कर दो तुम्हारी। बोले भाई साहब ब्याह नहीं हो रहे थे बामन के, कुंडी लेवे नहीं आ रहा को, हमकी चिंता नहीं करो साहब, ऐसे काम होते रहेंगे। और आप पता करना, हमने पूछी झल्लू मना से, बोले इसे 7 कुंडली चली गई भाई साहब। सही कही भाई, करता रहूंगा, आते रहूंगा।